नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आसान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह आप सभी का आसान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। सभी को इसी तरह से अपना प्रेम और साथ बनाए रखें। नोट सेट 2022 की अपन तैयारी कर रहे हैं और आज अनाउंसमेंट बेटा काफी भारी डिमांड को देखते हुए आप लोगों के लिए बेटा ऑफलाइन बेस शुरू किया गया है 22 अगस्त से। ये 22 अगस्त से सॉरी ऑनलाइन आपका रेगुलर बेच शुरू किया गया है। ऑनलाइन रेगुलर बेच जो नोट सेट 2022-23 को टारगेट करेगा बेटा, नोट सेट 2023 को। इसके अलावा ESIC CHO के एग्जाम के लिए तैयारी के लिए नेक्स्ट बैच आपका शुरू किया गया है। इस बैच में बेटा आपका नोट सेट एम्स की, राजस्थान CHO की, राजस्थान स्टाफ नर्स की, ESIC UPPSC की, GPSSB की, AMC VMC की, गुजरात CHO की, RRB की, PGI चंडीगढ़ की, GMCH की और निम्स की आपकी तैयारी हो जाएगी बेटा। ये नोट सेट एम्स का जो स्पेशल बैच है बेटा, जिसकी फीस है मात्र 8,999। इस नोट सेट एम्स के रेगुलर बैच में आपको फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा। टेस्ट सीरीज बिल्कुल 15,000 MCQ फ्री मिलेगी। नोट्स की EPDF और MCQ की EPDF मिलेगी। क्लासेस लाइव होगी, लाइव होने के बाद क्लासेस सेव हो जाएगी, आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। गवर्नमेंट एम सेलेक्टेड आपको फैकल्टी पढ़ाने वाली बेटा। इसके अलावा जो GNM सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं, जो पोस्ट BSc सेकंड ईयर थर्ड ईयर के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, या BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनको बेटा, या MSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको 3 साल तक एक्स्ट्रा एक्सेस मिलेगा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे कॉन्टैक्ट करें। चलिएगा, यहाँ पे स्पेशल आपका अनाउंसमेंट जो अभी ऑफर चल रहा है एकमात्र ऐसा नहीं कि एकेडमी की तरफ से बेटा, नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी करें आप, जो स्पेशली जो रनिंग स्टूडेंट है आपके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे, अगर वो आज रेगुलर बैच ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन 8,999 में, तो उनके साथ बेटा 3 साल तक की वैलिडिटी फ्री मिलेगी। और ये बैच शुरू हो रहा है 22 अगस्त से। फीस और आज की क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से ही। और आज की थॉट ऑफ द डे बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज गेट माय पॉइंट। सफलता आपको तब मिलती है जब आपके सपने जो है आपके बहानों से बड़े हो जाए बेटा। हर बात सोचो, कई बार आपको नींद आती है, सो जाते हो, मिराज खा के सो जाते हो, कमबख्तों। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अगर सफलता के लिए 10 घंटा पढ़ना है, एम्स में लगने के लिए तो 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे पढ़े और आप सो गए। दिस इज योर कंफर्ट जोन। एम्स अगर आपको टारगेट करना है और 10 घंटे रोज पढ़ना, तो 10 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन बेटा सभी का। चलिएगा, पेडियाट्रिक से रिलेटेड अपन यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने वाले बात है। अपन आज पीडिया के काफी, आज और कल पीडिया के क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न पेडियाट्रिक, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पेडियाट्रिक? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न पेडियाट्रिक। तो जो फादर ऑफ जो मॉडर्न पेडियाट्रिक है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अमेरिकन जो मॉडर्न पेडियाट्रिक उसका जो फादर है बेटा, हमारे पास में यहाँ पे मॉडर्न पेडियाट्रिक का फादर पूछा गया है। तो जो मॉडर्न पेडियाट्रिक के फादर हैं वो निल्स वॉन बेस्ट रोइनस्टीन इज द फादर ऑफ मॉडर्न पेडियाट्रिक, जबकि अब्राहम जैकोबी इज द फादर ऑफ अमेरिकन पेडियाट्रिक, अमेरिकन पेडियाट्रिक। क्लियर बच्चों? इसके अलावा 2 भारतीय थे, कश्यपा एंड जीविका। दीज आर नोन एज फादर ऑफ पेडियाट्रिक। गेट माय पॉइंट? अरे कोई डाउट है बच्चों? यहां तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट पेडियाट्रिक बुक, फर्स्ट पेडियाट्रिक बुक का नाम बताइए जल्दी से। फर्स्ट पेडियाट्रिक बुक के बारे में बताइए बेटा। तो जो फर्स्ट पेडियाट्रिक जो बुक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो किसने लिखी थी बेटा? आपका पलालो बेलागार्ड ने। किसने? पलालो बेलागार्ड ने आपका। इज इट क्लियर नो बेटा? फर्स्ट पेडियाट्रिक बुक इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट, बेबी ऑफ 2 ईयर इन विच कैटेगरी ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ वी विल कैटेगराइज? बताइए बच्चों, 2 साल के बच्चों को क्या बोलेंगे? तो अपन जानते हैं बेटा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 से 2 वीक्स तक जाइगोट कहलाते हैं आरिबास में। गेटिंग माय पॉइंट? 3 to 8 वीक तक एम्ब्रियो कहलाते हैं आरिबास में। 9 वीक से लेके टिल बर्थ तक फीटस कहलाता है आरिबास में। बर्थ से लेके बेटा 0 से 7 डेज तक अर्ली न्यूनेट्स, ऐसा क्लियर और नोट। और 8 से 28 दिन तक 8 to 28 तक लेट न्यूनेट्स कहलाते हैं। क्लियर माय पॉइंट? 1 ईयर तक के बेबी आपका 1 मंथ to 1 ईयर इन्फेंट कहलाते हैं। क्लियर बच्चों? 1 ईयर to 3 ईयर तक टोडलर कहलाते हैं। क्लियर माय पॉइंट? आरिबास में 4 to आपका बेटा 6 ईयर के बेबे वो प्री स्कूलर कहलाते हैं आरिबास में। 6 to 12 ईयर वाले स्कूलर कहलाते हैं बेटा। गेट माय पॉइंट? आरिबास में 13 से 19 साल वाले टीनेजर, जिनके पीछे टीन लग रहा है, 13 14, उन्हें टीनेजर बोलते हैं। क्लियर है आपका? क्लियर है? 12 से 18 साल वाले अडोलसेंट कहलाते बेटा, अडोलसेंट कहलाते। अडोलसेंट 2 तरह के, अर्ली और लेट। अर्ली में 12 से 14 साल के हैं और लेट अडोलसेंट के अंदर बेटा 15 से 18 साल तक के बच्चे आते हैं। क्लियर है? तो ये 2 साल की बात करा तो 2 साल के बच्चे क्या रहते हैं बेटा? आपके टोडलर कहलाते हैं। 1 से 3 साल वाले टोडलर,
और यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो सेफ्टी है डियर। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, सेफ्टी इज प्रायोरिटी हियर। मतलब क्लियर है, बेबी की सेफ्टी मेंटेन करना, क्योंकि बहुत उदम कूद करते हैं ऐसे बच्चे, बहुत बदमाश होते हैं इस एज के। नेक्स्ट, लेट एडोलसेंट एज। लेट एडोलसेंट अभी डिस्कस किया अपने, 15 से 18 साल तक के बच्चे किसमें आते हैं, लेट एडोलसेंट में। सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, फिर टॉपिक इंपोर्टेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे पर। नेक्स्ट, हाउ कैन वी फाइंड न्यूनाटल मोर्टेलिटी रेट। न्यूनाटल मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ न्यूनाटल मोर्टेलिटी रेट? जल्दी से कमेंट कर दो, लाइक और शेयर कर दो वीडियो को। यस बेटा, नोटसेट पे आखिरी प्रहार इस बार सपने साथ जरूर होने आपके। हाउ कैन बी फाउंड आउट द न्यूनाटल मोर्टेलिटी रेट? नंबर ऑफ ए डेथ ऑफ ए न्यूनेट अपॉन टोटल लाइव बर्थ इन ए सेम ईयर इनटू 100। तो ध्यान रखना, न्यूनेटल मोर्टेलिटी 1000 में निकाली जाती है बेटा। अरे किस में निकाली जाती है, 1000 में। तो राइट आंसर गोज टू बी न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इज टोटल लाइव बर्थ ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ ए डेथ ऑफ ए न्यूनेट अपॉन टोटल लाइव बर्थ इन ए सेम ईयर इनटू 1000। क्लियर है? ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को नोमिनेटर बोलते हैं बेटा आरिवास में। तो यहाँ पे क्लियर, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल जो मोर्टेलिटी रेट है बेटा आपकी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? 0 से 28 दिन तक के बेबी की डेथ न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कराती बेटा। ऐसे क्लियर और नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। एनएमआर का मतलब न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बेटा क्लियर है, हमारे पास में न्यूनेट्स एज के अंदर डेथ। हमारे पास में 2011 का सेंसस, लास्ट कौन सा है, 2011 का सेंसस कितनी थी? 2011 में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बेटा 33 पर 1000 थी। 33 पर 1000 थी। जो मई 2019 के मिड सेंसस में बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये गिर के आ गई 25.4 पर 1000 न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट हमारी बात में बेटा। और इसका जो मेन कारण है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का, दिस इज प्रीटर्म बेबी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या प्रीमेच्योर बेबी। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो एक स्टेटमेंट ट्रू है कि प्रीमेच्योरिटी एंड एलबीडब्ल्यू इज ए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अगर क्लियर नोट, प्रीटर्म और बाईस में अभी करंटली कितनी चल रही है, 25.4 पर 1000। 1000 बच्चों में से कितने बच्चों, 1000 बच्चों में से 25.4 बच्चों की क्या हो जाती है आपके यहाँ पे डेथ हो जाती है पर ईयर। क्लियर बच्चों? उसमें से 7 डेज का पीरियड हाईली रिस्की होता है। और दूसरा अगर कारण पूछे, प्रीटर्म नहीं दे रखा, तो दूसरा कारण निमोनिया जाएगा बेटा, और तीसरा कारण डायरिया जाएगा यहाँ पे। अगर क्लियर और नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच स्टेट हैव हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या बेटा? डेथ ऑफ बेबी एज लेस देन 1 ईयर अपॉन टोटल लाइव बर्थ इन सेम ईयर इनटू 1000। क्लियर है? किस में एक्सप्रेस करते हैं? 1000 में। हमारी बात में क्लियर है? नॉर्मल जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आईएमआर, वो बेटा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग थी 44 पर 1000। हमारी बात में जो मई 2019 के मिड सेंसस में ये आपकी गिर के आ गई बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 39 पर 1000। कितनी होगी अभी करंट में? 39 पर 1000 के आसपास चल रही है। क्लियर है? अगर बात करें हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में, तो एमपी के अंदर सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, और सबसे जो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केरला में बेटा। एमपी में अभी हाल में कितनी है बेटा? हाल में एमपी में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बेटा वो 45 पर 1000 है। क्लियर है? जो 2011 के अंदर 57 पर 1000 थी। क्लियर है? केरला में 2011 में कितनी थी बेटा? 12 पर 1000 थी। जो मई 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपकी कितनी आ गई है? 7 पर 1000। इसके अलावा अंडमान और निकोबार के अंदर भी बेटा, अंडमान और निकोबार के अंदर भी 7 पर 1000 है, लेकिन स्टेट पूछ रहा है इसलिए केरला प्रायोरिटी। अगर आपको लोवेस्ट पूछे तो केरला, और हाईएस्ट पूछे तो एमपी, मध्य प्रदेश। कह रहा मैं पॉइंट बच्चों, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। नेक्स्ट, लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाईएस्ट जो एमआर है बेटा, आईएमआर, वो है अफगानिस्तान की, जो 2011 के सेंसस में 154 1000 थी, जो 2019 के मिड सेंसस में गिर के आपका 110 पर 1000 तक पहुंच गई है। काफी सुधार हुआ है अरबास में। और सबसे लोवेस्ट जो है बेटा वो है आपका स्विट्जरलैंड में और इंग्लैंड में। स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में जो 2 पर 1000 है, यानी 1000 बच्चों में से मात्र 2 बच्चों की डेथ होती है। तो राइट आंसर जाएगा बेटा डी इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, मेन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर का मेन कारण क्या बेटा? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का मेन कारण बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में टीबी, मलेरिया, निमोनिया, अस्थमा बहुत सारे हैं, बट मेन कारण निमोनिया। निमोनिया इज द मेन काज।
दोनों ऑप्शन हो तो प्रायोरिटी किसको देनी है, रेस्पिरेटरी रेट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्लियर है। और दूसरे नंबर पे आता है बेटा आपका डायरिया, सेकंड नंबर पे कौन आता है, डायरिया, अगर क्लियर और नॉट, फिर आती है प्रीमेच्योरिटी, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इन्फेंट की बात कर रहा हूं, न्यूनेट की नहीं बात कर रहा हूं। बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज इन कम्युनिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी भी कम्युनिटी में हेल्थ केयर सर्विसेज कितनी अच्छी है, किससे पता लगाते हैं, जल्दी कमेंट कीजिएगा। हेल्थ केयर सर्विसेज सबसे बढ़िया किस कम्युनिटी की है, किससे पता लगाते हैं, बताइए। न्यूट्रल मोटरेट से, इन्फेंट मोटरेट रेट से, पोस्ट नटल मोटरेट रेट से, या मैटरनल मोटरेट रेट से, बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका बेटा पता लगाने का बी इज द राइट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से। जितनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी उस कम्युनिटी की सर्विस उतनी बेटर मानी जाएगी। सेंट्रल सैंपल सर्वे डिपार्टमेंट काउंटेड सेंसस, सीएसएसडी डिपार्टमेंट जो होता है आपका, सेंट्रल सर्वे सर्वेंट, क्लियर है, ये हर 10 साल से बेटा आपका सेंसस काउंट करता है, जबकि मिड सेंसस जो होते हैं, मिड सेंसस एवरी 5 ईयर कंडक्ट किया जाते हैं, हर 5 साल में, क्लियर। लास्ट जो सेंसस है वो 2011 में प्रकाशित हुआ, 2021 में होना था लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया। नेक्स्ट, मेन कॉज ऑफ अंडर 5 डेथ, अंडर 5 डेथ का मेन कारण क्या है, अंडर 5 डेथ क्या है कि डेथ ऑफ ए चिल्ड्रन एज लेस देन 5 ईयर अपॉन टोटल लाइफ बर्थ इन सेम ईयर इनटू 1000। और यहाँ पे जो मेन कारण है वो बेटा डायरिया है, इज इट क्लियर और नॉट। मेन कारण जो होता है, फर्स्ट कॉज इज डायरिया, क्लियर, एंड सेकंड वन कॉज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में निमोनिया आता है, इज इट क्लियर और नॉट। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन के जवाब देते जाइए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, दमदार क्वेश्चन है जो सीधे हिट करेंगे आपके नोट सेट को, क्लियर है। नेक्स्ट, ए विलेज पॉपुलेशन इज 1000 इन विच 400 वुमेन आर रिप्रोडक्टिव एज, फ्रॉम दीज 10 women become pregnant, give 10 live birth, among 10 women 1 woman is die after giving a birth, MMR is, बताइए बच्चों, व्हाट इज द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। हमारे पास में किसी गांव की पॉपुलेशन 10,000 सॉरी 1000 बेटा, उसमें से 400 वुमन क्या रिप्रोडक्टिव एज की है बेटा, उनमें से 10 वुमन ने क्या किया, प्रेग्नेंट हुई, और 10 ने लाइव बर्थ बेबी दिया, उनमें से 10 में से एक वुमन की क्या होगी, डेथ होगी बेटा बर्थ के बाद। तो नॉट मैटरनल मॉर्टेलिटी क्या है बेटा, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या है, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ ए डेथ ऑफ ए वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज अपॉन टोटल लाइव बर्थ इन ए सेम ईयर इनटू 1000, हर पास में, तो 1/10 इंटू 1, सॉरी ये 1 लाख में निकलती, 1000 में नहीं 1 लाख में काउंट करते हैं इसको, एंड एमएमआर को, तो इससे अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो रेट आएगी बच्चों 1/10 का राइट आंसर 0.0025%। इस फॉर्मूला से हर पास में नंबर ऑफ ए डेथ ऑफ ए मदर एज लेस देन, सॉरी नंबर ऑफ ए डेथ ऑफ ए मदर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज अपॉन टोटल लाइव बर्थ इनटू 1 लाख, हर पास में, तो डेथ कितने की हुई, 1 की, टोटल लाइव बर्थ कितने दिन दी, 10 की, ये पॉपुलेशन ऑपरेशन काउंट नहीं करना आपको, इनटू 1000। कोई डाउट है बच्चों। नेक्स्ट, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेट ऑन, या इसमें जो बेटर रहेगा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेशियो वर्ड, एक तो होता बेटा रेशियो और होता है रेट, यहां पे जो आपका पूछा गया रेशियो पूछा गया, तो नंबर ऑफ ए डेथ ऑफ ए वुमन ऑफ सॉरी प्रेग्नेंट लेडी अपॉन टोटल लाइव बर्थ इनटू 1 लाख से गुणा करना, ये आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, इज इट क्लियर, यानी ये न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेशियो है, अगर रेट निकालना होता तो 400 रखते अपन मान में, इज इट क्लियर और नॉट बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको पता बेटा कि 14 नवंबर को क्या आता है, 14 नवंबर को आपको यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, और इसी दिन क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डायबिटिक डे भी मनाते हैं। डायबिटिक डे भी कब मनाते हैं बेटा, 14 नवंबर को। इसके ठीक 9 महीने पहले क्या होता है, 14 फरवरी, आदिवास में 14 फरवरी को क्या बोलते हैं, प्रेम दिवस, आदिवास में वैलेंटाइन डे, अखिल भारतीय बजरंग दल कुटोस दिवस, आदिवास में। तो 14 फरवरी को आपको, आदिवास में 14 फरवरी को आपको प्रेम दिवस है, उस दिन एक्सीडेंट हो जाए तो गलती से ठीक 9 महीने बाद में तोहफा मिल सकता है 14 नवंबर को, आदिवास में चिल्ड्रन डे, और प्यार मीठा होता है इसलिए इस दिन डायबिटिक डे भी मनाते हैं। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं बेटा, वर्ल्ड एड्स डे, ये भी ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कटे माय पॉइंट, अरे समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट, आईसीडीएस किसने दिया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, कब आया था, तो आईसीडीएस जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम पूरा नाम है बेटा, इसको जो है बेटा वो यूनिसेफ ने आदिवास में और आपका डब्ल्यूएचओ ने मिलकर चलाया था, आदिवास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इसका योगदान देती है। आईसीडीएस आपका ये 1975 में लागू हुआ था बेटा आदिवास में, आई क्लियर है, यूनिवर्सल चिल्ड्रन पॉलिसी के तहत आदिवास में। इसके अंतर्गत जो बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट, इसी के अंतर्गत क्या, आंगनबाड़ी वर्कर, अरे आंगनबाड़ी वर्कर किसकी देन है, आपका जो 1000 पॉपुलेशन पे होती है,
वो किसकी देन है बेटा? आंगनबाड़ी वर्कर, आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की, आईसीडीएस की। हमारे पास में आंगनबाड़ी वर्कर जो 1000 पॉपुलेशन पे होती है, और आंगनबाड़ी में बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने किलो कैलोरी, और तो 500 तो किलो कैलोरी, और पर डे का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसका 12 से 15 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा किया जाता है किसके अंदर बेटा? आंगनबाड़ी में, जहां पे हेल्थ चेकअप वगैरह होता है बेटा। आदिवासी में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्लियर, आंगनबाड़ी देना। इसी के अलावा यूनिवर्सल राइट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकार, इमरजेंसी के अंदर सबसे पहले बच्चे बचाए जाते हैं, वो किसके अंदर बेटा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड स्कीम में। हेल्थ राइट फॉर एजुकेशन, ये भी इसी की देन है। गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट, आईसीडीएस स्कीम इज गिवन बाय, तो आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ ने। इसके अलावा भारत में किसने दी थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भारत में किसने दी थी? भारत में कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आरिवास बच्चों, नेक्स्ट, आरिवास में वर्ल्ड लेवल पे तो यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की मुहिम है, लेकिन भारत में कौन चलाता है? तो आपका बेटा भारत की बात हो रही है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू आईसीडीएस, आईसीडीएस में कितना आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है? तो आपका 500 किलो कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा मिलता है आपको बेटा, दाल दलिया वगैरह मिलता है उसके अंदर। नेक्स्ट, किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना एक नई स्कीम आई है 2013 में, हरियाणा में लागू हुई, जिसमें लापात्वित जो होती है बेटा, यहाँ पे 10 से 19 साल की गर्ल्स होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, आदिवासी किशोरी शक्ति योजना में। आदिवासी बच्चों, इस किशोरी शक्ति योजना के लिए जो प्रोग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस पे चलाया जा रहा है बेटा? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अरे किस पे चला जा रहा है बेटा? आदिवासी में। तो ये किसके द्वारा चला जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चलाया तो जा रहा है बेटा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आदिवासी में। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है? तो आईसीडीएस। आईसीडीएस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके किशोरी शक्ति योजना चलाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेटा। आदिवासी में तो क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, पीरियड ऑफ रेस्पॉन्सिव स्टार्ट इन न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी। बताइए बच्चों, पीरियड ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस कब निकालते बेटा? देखिएगा, बताइए बच्चों, पीरियड ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस कब होता है? जल्दी से कमेंट करो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे कंफर्म। चलिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जिनको आप आते हुए भी गलत करते हो। नोट सेट में कम से कम ऐसे 80 क्वेश्चन आते हैं बेटा। वन लाइनर क्वेश्चन कितने आते हैं? 80, जिनमें आप कम से कम 20 क्वेश्चन, 10-5 तो आपको आते नहीं और 20 क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हो। और सबसे ज्यादा लॉस यही होता है, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो आप कभी गलत करते हैं, क्योंकि टफ गलत होता ही नहीं, आता ही नहीं, तो गलत क्या है? हरी बात में ये वो क्वेश्चन है बेटा, आप कभी भी एग्जाम देने बैठो तो एक तो ध्यान रखना, रिवाइज नहीं करना वापस क्वेश्चन को, कभी भी दोबारा आंसर चेंज नहीं करना। पहली बार तो दिमाग में आ गया वही सही है, और या आप 100% श्योर हो कि नहीं मैंने जो भरा वो गलत है, तब चेंज करना, वरना हाथों को यूं पकड़ के बैठ जाना, बिल्कुल छेड़ना नहीं है पेपर को, पेपर होने के बाद। क्लियर बच्चों? और आपका सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो इजी क्वेश्चन में होती है, टफ क्वेश्चन में गलती नहीं होती, क्योंकि जो आता ही नहीं तो उसमें काहे की गलती नहीं भाई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, पीरियड ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस स्टार्ट इन न्यूबॉर्न। तो आपका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो बेटा 30 मिनट के अंदर बेटा, 30 मिनट के अंदर। आ रही बात बच्चों? देखिएगा, बर्थ से लेके बर्थ टू 30 मिनट तक पीरियड ऑफ आपका बेटा डिक्रीज रेस्पॉन्स, डिक्रीज रेस्पॉन्स का या स्टेज फर्स्ट बोलते हैं बेटा, पीरियड फर्स्ट बोलते हैं। स्टेज सेकंड में क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। यहां पे बेबी रेस्पॉन्सिव होगा बेटा, सॉरी माफी चाहता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में तो बेबी क्या होगा? एक्टिव रहेगा बेटा, स्टार्टिंग में बेबी यहां पे एक्टिव रहेगा, सॉरी माफी चाहता हूं इसमें, देखिएगा इसको वापस पूरा ही। अरे बात सोचो, 3 स्टेज होते हैं बेटा, देखिएगा। पहला होता है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस या एक्टिविटी। ये होता है बेटा बर्थ से लेके 30 मिनट तक का समय, बर्थ से लेके 30 मिनट, इसमें बेबी एक्टिव होता है बेटा। दूसरी स्टेज एक्टिविटी आपका 30 मिनट से लेके 2 आवर तक। अरे बात में इसे क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ डिक्रीज रेस्पॉन्स या एक्टिविटी। अरे बात इसमें बेबी डल हो जाएगा, मैक्सिमम बाउल मूवमेंट यही होते हैं। और तीसरी स्टेज होती है पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी। इस रीएक्टिविटी या आपका रीएक्टिवनेस की स्थिति या री रेस्पॉन्सनेस की स्थिति, ये 2 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक होती है। इसमें बेबी वापस क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा जो पीरियड ऑफ रेस्पॉन्सनेस जो स्टार्ट होता है न्यूबॉर्न में और डिलीवरी के, वो बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इमीडिएटली 30 मिनट। तो मोस्टली आपको बेटा 30 मिनट तक का समय मानते हैं, 30 मिनट तक का समय किसके अंदर आता है? इमीडिएट के अंदर। हालांकि इमीडिएटली स्टार्ट होता है। आरी बात समझो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आंसर, को डाउट है बच्चों? चलिए बच्चों बचिए, नेक्स्ट देखिएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट
आफ्टर द डिलीवरी नर्स मॉनिटर द बेबी वेट, सी फाइंड वेट इज 900 ग्राम, नर्स शुड प्रोवाइड केयर ऑफ ए न्यूबॉर्न इज। क्लियर बच्चों, हर बार बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 900 ग्राम बेबी है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है। देखो एक तो होता है एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट बेबी, जिसका वजन आपका 2.5 केजी से क्या होता है, कम होता है बेटा, हरी बात में। एक होता है एक एलबीडब्ल्यू, एक होता है वीएलबीडब्ल्यू, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, जिसका वजन 1.5 केजी से कम होता है बेटा। और एक होता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, हरी बात में, जिसका वजन 1 केजी से कम होता है। तो यहाँ पे बेटा एलबीडब्ल्यू है तो फर्स्ट लेवल की केयर है, वीएलबीडब्ल्यू है तो सेकंड लेवल की केयर है, और आपका बेटा ईएलबीडब्ल्यू है तो थर्ड लेयर की केयर है, जिसको आईसीयू केयर बोलते हैं, आईसीयू केयर देनी है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या केयर दोगे बेटा, तो तुरंत बेटा थर्ड लेवल की एनआईसीयू न्यूनेटल केयर यूनिट में शिफ्ट करना पेशेंट को, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है बेबी का। Was it clear or not? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, Was it clear or not बेटा? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन प्रीटर्म बेबी। तो प्रीटर्म बेबी में आरबीसी की जो लाइफ स्पान होती है बेटा 60 दिन, आरी बस में राइट आंसर तो जाएगा आपका ए, पॉइंट। और आपका टर्म बेबी में कितना होता है 80 दिन, और एक अडल्ट के अंदर नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन होता है बेटा। कैट माय पॉइंट, अरे इज इट क्लियर और नॉट बेटा? और आरबीसी के नंबर थोड़े ज्यादा होते हैं न्यूबॉर्न में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, हाफ लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स। आरी बस में प्लेटलेट का जो हाफ लाइफ स्पान है, नॉर्मल लाइफ स्पान जो होता है बेटा वो 8 से 12 दिन है। नॉर्मल लाइफ स्पान कितना प्लेटलेट का? 8 के 12 दिन, जबकि हाफ लाइफ बेटा ये एम्स में आ चुका 3 से 4 दिन होता है। हाफ लाइफ कितनी होती है? 3 से 4 दिन प्लेटलेट्स की। और ब्लड बैंक में कितने दिन स्टोर कर सकते हैं? तो ब्लड बैंक में इनको 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं मात्र, उसके बाद खराब हो जाएगी, इसलिए तुरंत पहले निकालते हैं इनको। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हेल्थी न्यूबॉर्न, मतलब हेल्थी न्यूबॉर्न में ब्लड ग्लूकोज लेवल तो आपका 8 बर्थ बेटा 40 से 60 मिलीग्राम पर डीएल होता है, जो 3 दिन बाद में बढ़ के 50 से 90 मिलीग्राम पर डीएल तक हो जाता है। हमारी बात बच्चों, गेट माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फीटल कार्डियक आउटपुट कितना होता है बेटा? वेरी 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 इंपोर्टेंट। फीटल कार्डियक आउटपुट मतलब इंट्रायूट्राइन लाइफ में कार्डियक आउटपुट कितना होगा? जल्दी से कमेंट करें। बताइए, फीटल कार्डियक आउटपुट, यस 500 ml पर मिनट, 255 ml पर मिनट, तो होता बेटा 255 ml, 255 ml। फीटस का मतलब अभी मदर के यूट्रस में। एक होता मीन फीटल कार्डियक आउटपुट, तो जो मीन फीटल कार्डियक आउटपुट होता है बेटा वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट 350 ml पर मिनट होता है। ये भी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है मीन वाला। और आपका 8 बर्थ पे जो होता है बेटा वो 500 ml पर मिनट होता है, और 8 अडल्ट के अंदर 5000 ml पर मिनट होता है। Is clear or not? Nurse Rumi is monitor blood pressure of an infant who is admitted to a pediatric ward. The normal size of blood pressure cup. अरे बस इन्फेंट है बेटा 1 साल तक, न्यूबॉर्न के लिए जो कप यूज करते हैं बेटा, कप की जो लेंथ होती है, स्पाइग्नोमीटर कप की जो लेंथ होती है, लेंथ का मतलब यहाँ पे विड्थ से वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। आपका इन्फेंट की होती है बेटा 5 सेंटीमीटर, चिल्ड्रन के अंदर होती है 7.5 सेंटीमीटर, और अडल्ट के अंदर लगभग 11 से 16 सेंटीमीटर तक या 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अरे बात मुझे, तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी इज द राइट आंसर। इन्फेंट में 5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ ए मसल प्रेजेंट इन हेल्थी न्यूबॉर्न, हेल्थी न्यूबॉर्न में कितनी? तो बेटा हेल्थी न्यूबॉर्न में 650 होती है, जो अडल्ट में कितनी रह जाती है? 639। अडल्ट में कितनी रह जाती है? 639। इज इट क्लियर नॉट? नेक्स्ट, स्कल ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन लास्ट नोट सेट का बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग से जवाब दो इसका। स्कल बोन कितनी होती है न्यूबॉर्न में? स्कल बोन के नंबर बताइए बच्चों जल्दी से, काफी प्यारा क्वेश्चन है बेटा। स्कल बोन के नंबर बताइए। यस, स्कल बोन बेटा 5 होती है। देखो 2 तो होती है फ्रंटल, 2 पेराइटल और 2 ऑक्सीपिटल, सॉरी एक ऑक्सीपिटल। यही काउंट होगी किसके अंदर? आपके बेटा न्यूबॉर्न के अंदर, जबकि अडल्ट के अंदर 8 होती है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट रिलेटेड, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है आपका, ग्रोथ और डेवलपमेंट। वो इंट्रोडक्शन था, वहां से एक क्वेश्चन बनता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सही कथन कौन सा बेटा? तो वेरी 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 इंपोर्टेंट बेटा, ग्रोथ और डेवलपमेंट वेरी 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 इंपोर्टेंट। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, वेयर इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेयर इज डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ग्रोथ तो क्वांटिटी में होती है आपका मीटर सेंटीमीटर में, जबकि डेवलपमेंट में क्वांटिटी होता है, सॉरी
ये तो क्वांटिटी में होती है, क्वालिटी में होता है, इसको मेजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के अंदर अपन मेंटल एबिलिटी देखते हैं जो आईक्यू से मेजर कर सकते हैं अपन। ए न्यूबॉर्न लॉसेस वेट इन 7 days बिकॉज न्यूबॉर्न में वेट लॉस होगा बेटा। एन टर्म बेबी का जो वेट होता है वो 2.5 से लेके 3.9 केजी के बीच होना चाहिए। एवरेज 2.9 केजी का बेची होना चाहिए बेटा, 2.9 केजी का। अरे बात, ये जो वेट लॉस होगा आपका, ये जो वेट लॉस होगा बेटा वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो 10% होगा बेटा आपका स्टार्टिंग में। 10% कितने दिन तक? स्टार्टिंग के आपके 1 वीक तक 10% ब्लड लॉस होगा आरिवास में। और उसका कारण क्या बेटा? तो उसका कारण है कि न्यूबॉर्न की किडनी क्या होती है? इमेच्योर होती है। किडनी इमेच्योर होती है तो वो ब्लड को क्या, सॉरी, यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, और यूरिन को कंसंट्रेट नहीं करेगी तो यूरिन के थ्रू फ्लूइड का लॉस होगा। और आपको पता है कि न्यूबॉर्न बेबी में 80% क्या होता है? फ्लूइड। अगर वो फ्लूइड ही लॉस हो गया तो बेबी का वेट क्या होगा? लॉस होगा। क्लियर? तो मेन कारण क्या? इमेच्योर किडनी, जो कि नेक्स्ट 10 डेज में आरिवास में। इसके बाद डबल कब हो जाएगा? तो 5 मंथ में, 5 to 6 मंथ में। ट्रिपल कब हो जाएगा? 1 ईयर पे। 4 टाइम 2 ईयर पे, 5 टाइम 3 ईयर पे, 6 टाइम 6 ईयर पे, 7 टाइम 7 ईयर पे, और 10 टाइम 10 ईयर पे। तो ये ना डबल 5 मंथ पे, ट्रिपल 1 साल पे, और 3 साल पे कितना हो जाएगा? 5 गुना बेटा। मेन कारण है इमेच्योर किडनी। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, while monitoring body weight of the baby, nurse find that the baby weight is 5 time increase. When was the born? Find out the baby. एक बेबी का वेट मेजर कर रही है नर्सिंग ऑफिसर, उसने देखा कि उसका वजन 5 गुना बढ़ गया है। तो बताओ ये 5 गुना कितने साल पे बढ़ता है? 5 गुना कितने साल पे बढ़ता है? तो 3 साल पे बेटा। हमारे पास में आपका 1 साल पे ट्रिपल होता है, 2 साल पे 4 गुना, और 3 साल पे कितना हो जाता है? 5 गुना। 6 साल पे 6 गुना, 7 साल पे 7 गुना, और 10 साल पे 10%। साल्टर स्केल जो है वो वेट मेजर करने में काम आता है। अरे क्या करने में काम आता है? वेट मेजर करने में काम आता है साल्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट, स्टेडियोमीटर तो बेटा टू मेजर द हाइट, लेंथ की तुलना में बेटर वर्ड हाइट मेजर करने के काम आता है। राइट आंसर गोस टू डी, स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट, नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का जो नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस है बेटा वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 48 to 50 सेंटीमीटर। सॉरी, हेड सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है तो हेड सर्कमफ्रेंस 33 to 37 सेंटीमीटर होता है। एक ही वर्ड में पूछे तो 35 सेंटीमीटर बेटा। हमारी बात में अरे कोई डाउट है? जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा कितने वीक पे, कितने मंथ पे? 3 मंथ पे। हमारी बात में। और आपका बेटा 6 मंथ पे 43 सेंटीमीटर, और 1 ईयर पे इसका जो होगा 45 सेंटीमीटर, इक्वल टू चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस। हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंसेस 1 साल पे बराबर होंगे। देखो बर्थ पे 35 सेंटीमीटर, हमारे पास में 3 मंथ में कितना होता है? 3 मंथ में 40 सेंटीमीटर, यानी स्टार्टिंग के पर मंथ में 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ा, या 0.5 सेंटीमीटर पर वीक बढ़ेगा यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 मंथ पे। फिर 6 मंथ पे 43 सेंटीमीटर, और 12 मंथ में 45 सेंटीमीटर। 1 साल तक ये 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता बेटा। अगर क्लियर नोट बेटा? क्लियर। आपका नॉर्मली 50 सेंटीमीटर, 48 to 53, यानी 50 सेंटीमीटर क्या होती है? उसकी लेंथ होती है बेटा। लेंथ कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। गेट माय पॉइंट? जो की बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपकी 1 ईयर पे कितनी हो जाएगी? 1 ईयर पे 75 सेंटीमीटर। अरे कोई डाउट है बच्चों? अरे बात बच्चों, गेट माय पॉइंट? 1 ईयर पे 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? 1 ईयर पे होगी ना 75। बताइए आपकी लेंथ 1 ईयर पे कितनी होगी? उसका कमेंट करिएगा बच्चों। 1 ईयर पे लेंथ कितनी होगी? चलते कमेंट कीजिएगा। नॉर्मली 50 सेंटीमीटर है, बताइए। तो जो नॉर्मल है बेटा आपकी बेटा 1 ईयर पे कितनी हो जाएगी आपकी लेंथ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। जो कि डबल कब होती है? डबल का मतलब 100 सेंटीमीटर कब होती है? 4 से 4.5 साल पे। एक ही वर्ड में पूछा तो 4 साल पे। और ट्रिपल जो होगी वो होगी बेटा 13 से 15 साल पे। एक ही वर्ड में पूछा तो 13 साल पे ट्रिपल हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। तो नॉर्मल जो है 8th क्रम वो 33 से 35 सेंटीमीटर। साकी टेप वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो साकी टेप जो बेटा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मेजर करने के काम आती है। एक्रोमियम प्रोसेस से आपका ऑल्केरियन प्रोसेस के बीच में मिडवे पॉइंट नापते हैं। नॉर्मल जो आपका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस बेटा वो आपका 12 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। कम है तो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएगा। हालांकि माल न्यूट्रिशन को देखने का सबसे बढ़िया तरीका वेट है बेटा। हेड सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीज इन 1 सेंटीमीटर पर वीक। अपन ने कहा था कि 8 बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस है वो आपका 35 सेंटीमीटर बेटा। जो 3 मंथ आते आते कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, यानी 3 आपका 35 से 3 मंथ पे 40 हुआ, यानी 2 सेंटीमीटर पर मंथ हुआ। और इसको वीक के निकाले तो 0.5 सेंटीमीटर पर वीक।
यानी आधा सेंटीमीटर पर वीक बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा तो क्या हुआ, पेशेंट को हाइड्रोसिफिलिस का इंडिकेशन है। दिस इंडिकेट हाइड्रोसिफिलिस। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, काइलोथेरेक्स इज कंडीशन दैट इज, काइलोथेरेक्स में क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। काइलोथोरैक्स क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर बेटा काइलोथोरैक्स के अंदर अपन क्या होगा बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका क्या, लिम्फ फ्लूइड इन एलुलाई। एलुलाई में अगर आपका लिम्फ फ्लूइड अगर कलेक्ट हो जाए तो कंडीशन क्या कहलाती है, काइलोथोरैक्स। स्क्रीन पे अपर एंड लोअर सेगमेंट रेशियो इक्वल टू एज एंड, तो अपर एंड लोअर सेगमेंट रेशियो जो होता है 8 बर्थ होता है बेटा 1.8:1। हमारी बात जो 3 साल पे कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम पूछा गया है। 3 ईयर पे होता है बेटा 1.3:1, जो आपका बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट 12 ईयर पे कितना हो जाएगा, 1:1। यानी अपर और लोअर सेगमेंट रेशियो यानी मिड पॉइंट सिंपाइसिस प्यूबिस को माने कडमा पॉइंट। तो इज क्लियर और नॉट बेटा? तो आपका राइट आंसर जाएगा सी इज द राइट आंसर। एब्डोमिनल कैपेसिटी ऑफ इन्फेंट, देखो न्यूबॉर्न की होती है 30 ml, न्यूबॉर्न की 30 ml, 24 आवर के बेबी की 10 ml होती है, फिर न्यूबॉर्न की 30 ml, आपकी बेटा इन्फेंट की 90 ml, और अडल्ट की तो खाने को फ्री मिल जाए तो 4 लीटर तक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि खाना फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फीटस फर्स्ट ओसिफाइड बोन कौन सी होती है, तो फीटस में सबसे पहले बोन जो होती है वो ओसिफाइड बोन होती है क्लेविकल बेटा, और मोस्ट फ्रैक्चर बोन ड्यूरिंग डिलीवरी भी क्लेकर है, ब्यूटी बोन बोलते हैं इसको बेटा। अरे बात बेटा क्लेविकल, और ये कब होती है, तो 5th वीक ऑफ गेस्टेशन, 5 वीक के गेस्टेशन में एक क्लेविकल आपकी ओसिफाइड हो जाती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following is the principal mode of heat exchange in the infant incubator? very 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 important, किसी बेबी को इंक्यूबेटर में अपन शिफ्ट करें बेटा, तो हीट जो एक्सचेंज होती है, वो हीट जो लॉस होती है मेनली कन्वेक्शन मेथड से होती है बेटा। कौन से कन्वेक्शन मेथड से बेटा? इज इट क्लियर ना? इन्फेंट इंक्यूबेटर बेटा, इज इट क्लियर नोट? और इंक्यूबेटर को अपन किस में बनाते हैं, तो सर्वो कंट्रोल मोड पे, सर्वो मोड पे अपन सर्वो मोड पे यूज करते हैं बेटा। इंक्यूबेटर को किस मोड पे रखना है, सर्वो मोड पे, सर्वो कंट्रोल मोड पे, मैनुअल नहीं रखना है। कैपेसिटी ऑफ न्यूबॉर्न लंग, न्यूबॉर्न के लंग्स की जो कैपेसिटी होती है बेटा 150 ml होती है अरिवास में, और ब्रेन का जो वेट होता है वो 450 ग्राम होता है। अच्छा क्लियर नो? जो अडल्ट में 1.5 किलो के बराबर होता है। फर्स्ट ग्रोथ टीथ इन न्यूबॉर्न एट द एज ऑफ, सबसे पहले कौन सा, तो बेटा लोअर सेंट्रल इंसिजर, सबसे पहले कौन सा उगता है, फर्स्ट इरप्ट टीथ जो 6 मंथ में उगता है वो कौन सा, लोअर सेंट्रल इंसिजर। अच्छा क्लियर नॉट? लोअर सेंट्रल इंसिजर नीचे वाले अरिवास में 6 मंथ में, क्लियर है? और ये तो है कौन सा, मिल्क टीथ, और परमानेंट टीथ कौन सा आता है, फर्स्ट मोलार आता है बेटा, परमानेंट फर्स्ट मोलार आता है जो 6 ईयर पे आता है। अगर क्लियर हो ना बेटा? सबसे लास्ट के अंदर जो उखड़ने वाला टीथ है वो विजडम टीथ है। कौन सा टीथ, प्राइमरी टीथ स्टार्ट टू फॉल एट, दांत कब गिरने शुरू करते हैं, दूध वाले दांत तो 4 से 5 साल की एज में बोखड़े हो जाते हैं ना बच्चे। विजडम टीथ तो बेटा किसको बोलते हैं, अकलदाड़, थर्ड मोलार टीथ को, और ये कब आती है, 18 से 23 साल पे। एक ही वर्ड में पूछो तो 18 साल पे विजडम टीथ, अकल दांत। और जैसे अकल आती है आदमी बोर्ड देने लग जाता है, और थोड़ा बड़ा होता है तो शादी कर देते हैं अकल आते ही। बेबी फिर वापस अकल लॉस हो जाती है। बेबी स्टार्ट रिकॉग्नाइज हर मदर, बेबी अपनी मदर को कब रिकॉग्नाइज करना शुरू होता है बेटा, तो बेबी स्टार्ट तो बेटा 1 मंथ। गेट माय पॉइंट? सोशल जो स्माइल है बेटा आपका 2 मंथ पे, हेड होल्डिंग, कंप्लीट हेड होल्डिंग आपका 3 मंथ में बेटा। अरे बात बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, बेबी स्टार्ट सोशल स्माइल, तो सोशल जो स्माइल है बेटा वो आपका 2 मंथ पे शुरू हो जाएगी। सोशल स्माइल यानी दूसरों को देख के हंसने लगेगा बच्ची। कंप्लीट हेड होल्डिंग तो आपका 3 मंथ पे, कंप्लीट हेड होल्डिंग आपका 3 मंथ पे होगा। नेक्स्ट, द बेबी कैन सिटिंग विद सपोर्ट, देखिएगा विद सपोर्ट बैठना शुरू करेगा बेटा 5 से 6 मंथ। एक ही मंथ में पूछे तो 5 मंथ, और अगर आपको पूछे कि विदाउट सपोर्ट अगर आप बेबी को पूछोगे तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका बेटा 8 से 8 मंथ पे, 8 मंथ राइट आंसर है। क्लियर है? वॉकिंग स्टैंडिंग आपका बेटा 9 मंथ में विद सपोर्ट, और विदाउट सपोर्ट बेटा 12 मंथ में, और वॉकिंग विद सपोर्ट 12 मंथ में। ऐसे क्लियर और नॉट? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट, इन्फेंट के बारे में सतन कथ्य लिखिए, बताइए। हिंदी में यही बोलते हैं इसको। बताइए बच्चों, what is the true statement about infant? Baby can enjoying mirror image at 2 month, baby can join and together for playing a 4 week, baby can transfer object from one hand to another hand by 2 month, या stranger anxiety, ये लास्ट एम्स में क्वेश्चन है बेटा। stranger anxiety बेटा 6 से 7 मंथ पे, एक ही वर्ड में पूछे तो 6 मंथ में डेवलप होती है। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, baby can stand without support at the age of,
स्टैंड विदाउट सपोर्ट तो 12 मंथ पे, क्लियर। और वॉकिंग विद सपोर्ट भी 12 मंथ पे, वॉकिंग विद सपोर्ट भी 12 मंथ पे। कैन ब्रश 3 ईयर, ट्राईसाइकिल राइडिंग 3 ईयर। आपका टॉयलेट ट्रेनिंग अगर पूछे तो 18 मंथ पे होगी। कैन ब्रश 3 साल का बच्चा क्या कर सकता है, आपका ब्रश कर सकता है बेटा आर्यवास में। इसके अलावा वॉकिंग कर सकता है, ट्राईसाइकिल चला सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ या इंजरी इन इन्फेंट। इन्फेंट में इंजरी का मेन कारण क्या है, 1 साल तक के बच्चों में? तो इन्फेंट में इंजरी का मेन कारण है बेटा फॉल्स, आर्यवास में फॉल्स। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? और आर्यवास में मोनोसिलेबस वर्ड कब बोलता है आदमी, यानी ता पा दा, आर्यवास में तो मोनोसिलेबस जो वर्ड बोलता है बेटा 6 मंथ पे। बाई सिलेबस वर्ड जो होते हैं वो 9 मंथ पे, और सिंपल सेंटेंस विद मीनिंग 1 ईयर पे, और नॉर्मल बोलचाल 2 साल पे। एक्सीडेंट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन। बताइए क्या बेटा सबसे ज्यादा कौन सा कारण? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन एज में सबसे ज्यादा वाटर ड्राइविंग। इन्फेंट बेटा आपका किससे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन्फेंट जो होते हैं ना बच्चों, इन्फेंट जो होते हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्फेंट बेटा इन्फेंट तो फॉल से सबसे ज्यादा मरते हैं आर्यवास में। और आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन जो होते हैं वो वाटर ड्राउनिंग से, आर्यवास में टोडलर जो होते हैं बेटा वो आपके एक्सीडेंट से मरते हैं। कैट माय पॉइंट? इज इट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट, फाइंड ट्रू सेंटेंस। सही कथन चुनिएगा, सही कथन चुनिएगा बच्चों, सही कथन, फाइंड ट्रू सेंटेंस। बाय सिलेबस बेटा 6 मंथ पे गलत स्टेटमेंट है। स्टार्ट टेलिंग स्टोरी ऑफ 1 ईयर गलत है, 3 साल पे स्टोरी कहता है। स्पीक 2 to 4 वर्ड विद मीनिंग ऑफ 12 मंथ, यस 2 से 4 वर्ड मीनिंग के साथ कब 12 मंथ में बोल सकता बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए दिमाग से कमेंट कर दो बच्चों। यस बताइए बच्चों। इन रूटिंग रिफ्लेक्स व्हेन एग्जामिनर पुट द ऑब्जेक्ट ऑन ए कॉर्नर ऑफ द माउथ, बेबी टर्न हिज हेड। बेबी के हाथ में रखोगे तो बेबी अपना हेड टर्न कर लेता है। राइट आंसर का जवाब बेबी टर्न हिज हेड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट साइड ऑफ सकिंग पर्पज। अरे बात में इसे क्या बोलते हैं? रूटिंग रिफ्लेक्स। अरे कौन सा रिफ्लेक्स बेटा? रूटिंग रिफ्लेक्स। इज इट क्लियर नोट? इज द राइट आंसर। इन डिजीज कंडीशन ऑफ ब्रेकियल पाल्सी विच रिफ्लेक्स इज एब्सेंट? बताइए बच्चों, बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, इन डिजीज कंडीशन द ब्रेकियल पाल्सी विच रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। ब्रेकियल पाल्सी वाली कंडीशन में कौन सा? तो बेटा ब्रेकियल पाल्सी के अंदर आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका कौन सा बेटा? टोनिक नेक रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स? टोनिक नेक रिफ्लेक्स, जिनको फेंसिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं बेटा। ये जो डिस्पेयर होते हैं वो 3 से 4 मंथ पे होते हैं आपका बेटा। इसमें क्या करता है बेटा, कोई अगर बेबी जिस साइड में टर्न करेगा उस साइड की एक्सट्रीमिटीज का एक्सटेंशन और सेम साइड की एक्सट्रीमिटीज का क्या होगा, जिस टच कर रहा है उस साइड तो एक्सटेंड होगा और सेम साइड का क्या होगा? फ्लेक्शन होगा बेटा, ऑपोजिट साइड का फ्लेक्शन होगा आपका। टोनिक नेक रिफ्लेक्स कहलाता है, फेंसिक रिफ्लेक्स बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट, when examiner put his finger in baby band, baby tightly caught the reflex is known as। बताइए बच्चों, एग्जामिनर जब बेबी के हाथ में क्या रखता है? फिंगर, तो बेबी टाइटली फिंगर को कोट कर लेता है। क्या कराता बेटा? दिस इज नोन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाल्मर रिफ्लेक्स, जो कि 3 से 4 मंथ पे डिस्पेयर होता है बेटा। क्लियर? प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होगा? अंगूठे के नीचे उंगली करोगे बेटा तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंगूठे का डोर्सिफ्लेक्शन और उंगलियों का फेनिंग होगा, 8 मंथ पे डिसअपियर होता बेटा। बेबीज की रिफ्लेक्स आप सोल पे बेटा लेटरल टू लेटरल करोगे तो सोल का क्या होगा? डोर्सिफ्लेक्शन होगा, बेबीज की रिफ्लेक्स कराता है। जबकि अडल्ट में नॉर्मल प्लांटर होता है आरिवास में, और बेबी के अंदर क्या होता है? डोर्सिफ्लेक्शन होता है। इज इट क्लियर नोट? 1 साल तक आपका 1 से 2 साल तक डिस्पेयर होता है बेबीज की रिफ्लेक्स। इज इट क्लियर नोट बेटा? गेग रिफ्लेक्स आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट देखिएगा। आज सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, कल इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा पेडियाट्री के बेटे। कैट माय पॉइंट में थोड़ा बेस्ट कर रहा हूं आपको, फिर आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएंगे यहां पे सुबह वाली क्लास में 9 बजे वाली में। नर्स इज गिविंग ए बाथिंग टू न्यूबॉर्न, सडनली बेसिन इज फॉल एंड बेबी स्टार्ट टू क्राइंग। किस तरह का रिफ्लेक्स है? तो सडन क्राई से बेबी क्राई करना बेटा, ये क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टर रिफ्लेक्स। क्लियर बच्चों? स्टार्टर रिफ्लेक्स अरे बस, और ये नेवर डिसअपियर। कैट माय पॉइंट? नेक्स्ट, टोटल फोंटाना नंबर, तो टोटल जो फोंटाना होता है बेटा अच्छे होते हैं, ध्यान रखना। अरे बस एंटीरियर पोस्टीरियर सजाइडल अलग अलग तरह के होते हैं बेटा। मेम्ब्रेन गैप बिटवीन स्कल बोन के बीच में जो मेम्ब्रेनस गैप होता है
आज बात में उन्हें क्या बोलते अपन बेटा, तो शूचर बोलते बेटा, मेम्ब्रेनस गैप को। और इन मेम्ब्रेनस गैप के बीच में आपका वाइड स्पेस हो, जो 3-4 मेम्ब्रेन शूचर लाइन से बना हो, उसे क्या बोलते हैं, फंटरल बोलते हैं। नेक्स्ट, शेप ऑफ एंटीरियर फंटरल, तो एंटीरियर जो फंटरल जिसको ब्रोगमा बोलते हैं, जो 12 से 18 मंथ पे क्लोज होता है, उसे डायमंड शेप होता है, जबकि पोस्टीरियर कैसा होता है, ट्रायंगुलर लेम्डा। गेट माय पॉइंट। द कंडीशन ओडिमा ओवर सॉफ्ट टिश्यू एंड स्कन बोल ड्यू टू इम्प्रॉपर venous drainage, the delivery time is known as, very very important, improper venous drainage हो अरे पास में, और ओडिमा और सॉफ्ट टिश्यू, तो अपने कल ही पढ़ा था बेटा केपर्ट सक्सेडरम। और अगर आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट पेरियोस्टियम और स्कल बोन के बीच में ब्लीडिंग हो, तो क्या कराता है, सिपेलेडोमा। अरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबड नेक साइन ऑफ, वेब्ड नेक किसका साइन है बेटा, तो वेब का मतलब स्किन फोल्ड वाला, दिस इज इंडिकेट टर्नर सिंड्रोम। अरे किसको बेटा, जिसको अपन 44 प्लस एक्स यानी 45 एक्स 0 से डिनोट करते हैं। अरे बात में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। अरे बात में ट्विस्टिंग ऑफ नेक मेडिकेट, नेक अगर ट्विस्ट हो जाए बेटा, तो किसका इंडिकेशन है बेटा, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नेक ट्विस्ट होना किसका इंडिकेशन है, 11th क्रेनियल नर्व असेसरी जो होती है ना आपकी, असेसरी क्रेनियल नर्व में डैमेज होने का इंडिकेशन है। अच्छा क्लियर और नॉट बेटा। नेक्स्ट, नॉर्मली न्यूबॉर्न फेस इज, नॉर्मली न्यूबॉर्न का फेस आपका पिंक और राउंड होना चाहिए बेटा, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, पॉजिटिव एजेंट फॉर टिटेनी, टिटेनी का मतलब होता है टिटनस, और टिटनस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई होता है, एड डिजीज बोलते हैं इसको। हमारे पास बच्चों क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टिटेनी, आपका टिटनस में ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, तो मेट्रोडाजोल बेटा, मेट्रोडाजोल यूज फॉर टिटनस। इज इट क्लियर और नॉट। सो ये आपके बेटा कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू अपन ने डिस्कस किए किसके, पीडिया के।